तो आज हम बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है फ्लैक्स ऑयल, जो कि आज की दुनिया में बहुत ज़रूरी है क्योंकि आजकल ज़्यादा हार्ट अटैक होने की वजह से या स्ट्रोक होने की वजह से या ब्रेन हेमरेज में भी वो मदद करता है। तो उसमें भी इसलिए आजकल ज़्यादा ये ज़रूरत है। तो अब हम बात करने वाले हैं कि फ्लैक्स ऑयल क्या है और ये किस किस चीज़ में काम आता है। तो वेस्टेज फ्लैक्स सीड ऑयल, इस प्रोडक्ट के बारे में हम कुछ जानने की कोशिश करेंगे। तो इसके बारे में इंफॉर्मेशन देंगे कि ये किस चीज़ में काम आता है। तो पहले हम समझेंगे कि हमारा हार्ट कैसे काम करता है और इसमें ब्लड फ्लो कैसे होता है और हार्ट कैसा दिखता है, इसमें कौन कौन सी आर्टरीज होती है। जैसे कि आप स्क्रीन शेयर हो रही है सर, तो सुपीरियर। हाँ सर बिल्कुल आपकी स्क्रीन शेयर हो रही है। ओके सर, थैंक यू। तो मेजर ब्लड वेसल जो होती है हार्ट की, वो होती है सुपीरियर वेना कावा, पल्मनरी आर्टरीज, इंफीरियर वेना कावा, ऑर्ट्रा, पल्मोनरी आर्टरीज, कोरोनरी आर्टरीज और हार्ट मसल। ब्लड फ्लो टू एंड फ्रॉम आवर हार्ट, ब्लड कहाँ से आ रहा है हार्ट में और फिर वापस फ्लो कहाँ से जा रहा है। तो अपर राइट चैम्बर जो होता है वहां से ब्लड फ्लड फ्लो हो रहा है लोअर राइट चैम्बर में, और फिर वो पास होता है टू द लंग्स। और लंग्स से जो आता है वो फ्रॉम द लंग्स से आता है अपर लेफ्ट चैम्बर में, और फिर वो जाता है लोअर लेफ्ट चैम्बर में, फिर बॉडी को वापस फ्लो होता है। और यहाँ पे आप समझेंगे कि नॉर्मल और नैरोड आर्टरी क्या होती है। आप देख रहे होंगे कि नॉर्मल आर्टरी कैसे साफ सुथरा एक आर्टरी है और नैरोड आर्टरी कैसे दिखाई देती है, कि मानो इसमें कुछ फैट जमा हुआ होता है, कोलेस्ट्रॉल जमा हुआ होता है, जिसकी वजह से ये तंग होती जा रही है और ब्लड फ्लो कम होता जा रहा है। और नॉर्मल आर्टरी कितनी साफ दिखाई दे रही है, जिसमें कि ब्लड आसानी से फ्लो हो सकता है। तो हार्ट डैमेज क्यों होता है, अब हम समझेंगे कि हार्ट कैसे डैमेज होता है। डैमेज टू द हार्ट मसल शोन बिलो इन पर्पल, जब पर्पल दिखाई दे रहा है आपको नीचे, वही समझाता है कि हार्ट कैसे डैमेज हो रहा है। क्योंकि उसमें यहाँ दिखाई दिया है कि ब्लॉकेज इन coronary artery caused by excessive cholesterol buildup, क्योंकि इसमें एक्सेसिव कोलेस्ट्रॉल बिल्डअप हुआ है, तो इसी वजह से हार्ट डैमेज हुआ है। तो अब हम जानेंगे कि हार्ट अटैक कैसे आता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो आर्टरी ब्लॉक हो चुकी है कोलेस्ट्रॉल से और इसमें ब्लड फ्लो कम हो रहा है या प्लेक जमा हुआ है, तो नॉर्मल आर्टरी वेसल जो काम कर रही है नॉर्मल से, लेकिन इसमें ब्लड फिर कम होता जा रहा है, तो इसलिए हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ते जा रहे हैं। फिर जा जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं या कुछ कोई और किसी और जगह जाते हैं, तो वो बाईपास सर्जरी
करने का मशवरा देते हैं या करनी पड़ती है, क्योंकि वहाँ पे मजबूरी होती है, ब्लड उसमें फ्लो होता ही नहीं है। फिर वो कॉरोनरी बाईपास सर्जरी करते हैं। और तो आप देख सकते हैं कि बाईपास ग्राफ्ट कहाँ से लगाया गया है। बाईपास ग्राफ्ट आप देख सकते हो कि अगर कोई वेसल आर्टरी डैमेज हुई है, तो आप देखते हो कि बाईपास ग्राफ्ट कहाँ से कहाँ लगाया गया है, क्योंकि बीच में जो आर्टरीज होती है वो ब्लॉक होती है, फिर वहाँ से डायरेक्ट फ्लो ब्लड नहीं कर सकता। तो फिर एंजियोप्लास्टी क्या होती है? ब्लड सप्लाई टू द हार्ट, राइट कॉरोनरी आर्टरी। वहां से फिर जब ब्लड फ्लो ही नहीं होता है, तो वहां से बाईपास सर्जरी या एंजियोप्लास्टी की जाती है। तो अब हम हार्ट डिजीज ऑन द राइज, ये कितना ज्यादा हो रहा है आज की दुनिया में, हार्ट डिजीज कितनी बढ़ रही है आज की दुनिया में। देयर हैज बीन ए मार्कड इंक्रीज इन द इंसिडेंट ऑफ हार्ट डिजीज इन रिसेंट ईयर्स, जो कि रिसेंट ईयर्स में बहुत ज़्यादा देखा गया है कि हार्ट डिजीज बढ़ते जा रहे हैं। हार्ट अटैक्स हैव बिकम द नंबर वन किलर इन वेस्टर्न कंट्रीज, और वेस्टर्न कंट्रीज में ये नंबर वन किलर बन चुका है। दे रैंक्ड थर्ड इन इंडिया, और इंडिया में ये थर्ड रैंक पर है आफ्टर ट्यूबरकुलोसिस एंड इन्फेक्शंस। ट्यूबरकुलोसिस और इन्फेक्शंस के बाद कार्डियोवैस्कुलर डिजीज इज द वर्ल्ड लीडिंग किलर। ये कार्डियोवैस्कुलर डिजीज दुनिया में लीडिंग किलर बन चुका है, अकाउंटिंग ऑफ 16.7 मिलियन, तकरीबन 16.7 मिलियन और 29.2% ऑफ टोटल ग्लोबल डेथ्स इन 2003। तकरीबन इसने 16.7 मिलियन, जो कि 29.2% है टोटल ग्लोबल डेथ्स में 2003 में। फ्लैक्स सीड ऑयल की हिस्ट्री जानेंगे कि ये कहाँ से आया है और ये क्या चीज़ है। फ्लैक्स सीड ऑयल इज एन, और ये किस किस ने इस्तेमाल किया है और कहाँ कहाँ से इस्तेमाल हुआ है। फ्लैक Flax seed oil is an ancient crop that has its origin traced back to 3000 BC। ये एक एंशियंट क्रॉप है जो ट्रैक किया गया है 3000 BC में। फ्लैक्स सीड इज आल्सो नोन एज लिनसीड। फ्लैक्स ऑयल को लिनसीड भी कहा जाता है। इन हिंदी इट इज नोन एज अलसी, और हिंदी में इसको अलसी कहा जाता है। फ्लैक्स सीड ऑयल इज नोन एज अलसी का तेल, तो इसको अलसी का तेल भी कहा जाता है। अब फ्लैक्स सीड ऑयल की और हिस्ट्री क्या है। फ्लैक्स सीड ऑयल इज द रिचेस्ट नोन सोर्स एज अल्फा लिनोलेनिक एसिड। ये एक अल्फा लिनोलेनिक एसिड है, विच इज आल्सो नोन एज ओमेगा थ्री, जिसको ओमेगा थ्री भी कहा जाता है। एंड लिनोलेनिक एसिड विच इज आल्सो नोन एज ओमेगा सिक्स। लिनोलेनिक एसिड को ओमेगा सिक्स भी कहा जाता है। फ्लैक्स सीड ऑयल कंटेन्स approximately 50 to 60% omega 3 and roughly 18 to 20% omega 6। फ्लैक्स सीड ऑयल तकरीबन 50 से 60% ओमेगा 3 और तकरीबन 18 से 20% ओमेगा 6 कंटे इसमें है। फ्लैक्स सीड ऑयल आल्सो कंटेन्स विटामिन बी, और इसमें विटामिन बी भी शामिल है, पोटेशियम भी शामिल है, मैग्नीशियम भी शामिल है, फाइबर भी शामिल है, प्रोटीन एंड जिंक भी शामिल है। फ्लैक्स कंटेन्स
approximately 50% more omega 3 than fish oil। फ्लैक्स में तकरीबन 50% से ज़्यादा ओमेगा 3 है फिश ऑयल से। फ्लैक्स सीड ऑयल के बेनिफिट्स जानेंगे कि इसके फायदे क्या क्या है। ओमेगा 3 हेल्प्स लोअर कोलेस्ट्रॉल एंड ब्लड ट्राइग्लिसराइड्स। ये हमें मदद करता है कोलेस्ट्रॉल को कम करने में और ब्लड ट्राइग्लिसराइड्स को कम करने में। प्रिवेंट क्लॉट आर्टरीज, ये हमें बचाता है क्लॉट आर्टरीज से, विच में रिजल्ट इन स्ट्रोक्स, जो कि स्ट्रोक्स में लास्ट में स्ट्रोक्स करते हैं या हार्ट अटैक का बायस बनता है। फ्लैक्स सीड ऑयल 20 grams per day lowers LDL cholesterol levels up to 18%। देखा गया है कि अगर 20 ग्राम पर डे फ्लैक्स सीड ऑयल लेंगे तो ये हमारा LDL कोलेस्ट्रॉल लेवल तकरीबन 18% कम करता है। हेल्प्स प्रिवेंट द एक्युमुलेशन ऑफ फैटी डिपॉजिट्स इनसाइड द ब्लड वेसल्स। ये हमें बचाता है फैट जो डिपॉजिट होता है ब्लड वेसल्स में वो कम करने में। एस्पेशली द लार्ज एंड मीडियम साइज्ड आर्टरीज, खास तौर पर जो बड़ी न हमारी आर्टरीज है या वेनस है और मीडियम साइज्ड आर्टरीज में, दैट मनी पीपल एक्सपीरियंस ड्यूरिंग एजिंग प्रोसेस, जो खास तौर पर जब हमारी एज बढ़ती जा रही है उस प्रोसेस में तो वो डिपॉजिट होता रहता है तो उसमें ये काम करने में हेल्प करता है। कंटेन्स विटामिन एंड मिनरल्स, ये विटामिन और मिनरल्स भी इसमें है। तो यहाँ मैं जानना चाहूँगा कि कौन कौन इसमें इसको इस्तेमाल करता है, और प्लीज़ वो चैट में लिख सकता है। और इसके बेनिफिट्स क्या है। ब्लड प्लेटलेट्स लेस स्टिकी ड्यू टू कन्वर्जन ऑफ अल्फा लिनोलिक एसिड टू ईपीए, इकोसा पेनाटोनिक एसिड। ये लेस कन्वर्जन होता है अल्फा लिनोलिक एसिड से ईपीए में। लवोरस एलिवेटेड ब्लड प्रेशर इन हाइपरटेंशन, ये हाइपरटेंशन में ब्लड प्रेशर को रिड्यूस करने में मदद करता है। इम्प्रूव द फंक्शनिंग ऑफ द लिवर, ये हमारे लिवर को फंक्शन करने इम्प्रूव करने में मदद करता है। इम्प्रूव आईसाइट, और ये आईसाइट में भी मदद करता है। शॉर्टनस रिकवरी टाइम फॉर फैटिग्ड मसल्स आफ्टर एक्सर्शन, जब हम कोई एक्सरसाइज करते हैं तो मसल थक जाते हैं तो उसमें भी हेल्प करता है कि ये जल्दी रिकवर करे। इंक्रीजेस द बॉडीज प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी एंड इंक्रीजेस स्टेमिना, और ये बॉडी प्रोडक्शन एनर्जी को बढ़ाता है और इंक्रीजेस स्टेमिना, ये इंक्रीज स्टेमिना करता है। तो यहाँ पे मैं और एक बात कहना चाहता हूँ कि ये इम्पॉर्टेंट क्यों है। रिड्यूसेस इन्फ्लेमेशन, ये इन्फ्लेमेशन को कम करता है। प्रोटेक्ट द हार्ट एंड ब्लड वेसल्स, ये हार्ट और ब्लड वेसल्स को प्रोटेक्ट करता है। सपोर्ट ब्रेन एंड नर्व सिस्टम, नर्व हेल्थ, ये नर्व हेल्थ में और ब्रेन में हमें मदद करता है। बैलेंस कोलेस्ट्रॉल एंड ब्लड शुगर, ये हमारा ब्लड शुगर और कोलेस्ट्रॉल बैलेंस करने में सपोर्ट करता है। सपोर्ट हेल्दी स्किन एंड हेयर, ये हमारा हेल्दी स्किन रखने में और हेयर रखने में मदद करता है। तो यहाँ पे मैं जानना चाहता हूँ कि कौन कौन इसको इस्तेमाल करता है, और इसके बेनिफिट्स अगर कुछ और भी है तो हमारे साथ शेयर करें प्लीज़। इकबाल साहब, इकबाल सर, आप हमारी आवाज़ आ रही है। जी सर, बिल्कुल बिल्कुल। शुक्रिया एंड थैंक यू सो मच। एक ज़बरदस्त इंफॉर्मेशन यहाँ पर हमारे यूनुस सर ने रिगार्डिंग फ्लेक्स ऑयल के ज़रिए से दिया। तो आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया सर। बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स आज सुनने को मिले जो हमारे नॉलेज में एडिशन हो गया।
और बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हर कोई जो भी लीडर हमारे ग्रुप में है कि वो सारे जितने भी हमारे प्रोडक्ट्स है बहुत शानदार है, इन सब का वो सेवन करे, इन सब का वो इस्तेमाल करे। बस कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है कि जैसे यहाँ पर फ्लैक्स सीड के बारे में बहुत अच्छी नॉलेज दी गई। तो ये किस किस चीज़ में मोस्टली जो आर्टरीज में हमारी कोलेस्ट्रॉल होता है या हमारे जिस्म के अंदर जहाँ पर भी कोलेस्ट्रॉल फैट डिपॉजिट होता है तो उसको वहाँ पर बर्न करने में और उसको डिजॉल्व करने में फ्लेकोसाइल एक अहम किरदार अदा करता है। वहाँ से ओमेगा 3 और ओमेगा 6 के जरिए से जो हमारी बॉडी में इकोसा पेंटोनाइक एसिड और डिकोसा हेक्सानोइक एसिड हमारी बॉडी में मिक्सअप करके वहाँ से हार्ट हेल्थ के लिए एक ज़बरदस्त इंप्रूवमेंट देता है। मगर कुछ चीज़ें जो हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी जाननी है कि जैसे अगर किसी को हमारी बॉडी में बीपी का लेवल जो है कम रहता है तो हम उसको वहाँ पर जो फ्लेक्स ऑयल होता है वो यूज़ नहीं करने देते हैं। यानी हम उसको फ्लेक्स ऑयल के बजाय हमारे पास जो होता है इस्तेमाल करने के लिए बोलते हैं। क्योंकि जिनका बीपी कम रहता है अगर हम उनको फ्लेक्स ऑयल देंगे तो उस की वजह से उनका बीपी जो है और ड्रॉप हो जाएगा और आपको वहां पर थोड़ा सा मुश्किलात आ जाएगा। तो इसलिए बेटर है हर कोई ये ध्यान में रखे कि जिस किसी भी पर्सन का जो बीपी है वो बीपी लेवल अगर उसको कम रहता है तो उसको फ्लेक्स ऑयल नहीं देना है। और साथ में एक इम्पॉर्टेंट बात है, जब कभी हम फ्लेक्स ऑयल इस्तेमाल करेंगे या किसी को इस्तेमाल करवाएं तो थैंक यू इकबाल साहब, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। इतनी अच्छी जी सर, इंफॉर्मेशन। सॉरी नेटवर्क ब्रेक हो गया था। तो ओके। फ्लैक्स ऑयल को तुरंत लेने के बाद हमें ज़रूरी है कि हम 1 या 2 गिलास हॉट वाटर का इस्तेमाल करें। और अगर हम ये करते हैं तो हमारे जो बेनिफिट्स है उसमें और ज़्यादा कारआमद आएगा और ज़्यादा रिजल्ट अच्छे से आ जाएंगे। बाकी यहाँ पर यूनुस सर ने बड़ी ज़बरदस्त से फ्लैक्स ऑयल के बारे में आज बताया। तो यही कारण है कि जब हम सामने स्क्रीन पर आते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारे टीम में कितने जबरदस्त लीडर्स हैं और कितनी जबरदस्त नॉलेज है हर एक लीडर के पास। तो बस अगर कमी है, बस इसी चीज की कमी है कि आप सामने आ जाइए और अपने अंदर जितनी भी आपकी नॉलेज है उसको शेयर कीजिए ताकि हम भी उसमें से कुछ नॉलेज लेके हम भी सीखें। और जो कोई भी इस वक्त ये मीटिंग सुन रहा है वो भी उस नॉलेज से फैज़याब हो जाए। तो मेरी तरफ से फिलहाल इतना ही है। क्योंकि हार्ट हेल्थ में हम जब फ्लेक्स ऑयल देते हैं तो बहुत ज़बरदस्त इम्प्रूवमेंट आती है वहाँ से और ज़बरदस्त रिजल्ट से हमारे फ्लेक्स ऑयल के। और अगर हम उसके साथ साथ वहाँ पर एक पेशेंट को और ज़्यादा क्लियर करना चाहें तो उसके लिए हमारे पास डेमो है जो हम हर किसी पेशेंट को पहले दिखाते हैं, हर किसी पर्सन को पहले दिखाते हैं तो कैसे ये हमारी बॉडी में काम करता है और कितना इसके अकॉर्डिंगली कितना इसमें जो एफिकेसी होता है, कितना जबरदस्त एफिकेसी है इसमें। अगर हम यही ओमेगा 3 कैप्सूल या ओमेगा 3 फैटी एसिड का कोई भी कैप्सूल किसी दूसरी कंपनी का या किसी फार्मेसी से उठाएंगे और उसको फिर कंपैरिजन करके एक पेशेंट को दिखाएंगे सामने से कि हम जो मार्केट से लेके आते हैं ओमेगा 3 उसमें कितनी एफिकेसी है और हमारा जो फ्लैक्स ऑयल है उसमें कितनी एफिकेसी है, तो सामने से दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है। और बहुत जरूरी बनता है यही चीज कि जब कभी हम कोई भी प्रोडक्ट किसी भी पर्सन को दिखाएं तो हमारा लाजिम ये वहां से काम बनता है